झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा पेपर पर बहुत बड़ी बात सामने आई है। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे पेपर लीक हुआ। तो एनडीटीवी पर जेएसएससी परीक्षा पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये खबर आई है कि व्हाट्सएप पर बांटे गए थे पेपर, पैसे लेकर उम्मीदवारों को आंसर्स दिए गए। पेपर कितने में दिए गए, एनडीटीवी पर इसका सबूत है। जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक्सक्लूसिव जानकारियां सामने आई हैं। सितंबर 2024 में आयोजित जेएसएससी परीक्षा का पेपर कैसे लीक हुआ, कैसे व्हाट्सएप पर इसके पेपर बांटे गए और पैसे लेकर उम्मीदवारों को उत्तर दिए गए, इन सब का खुलासा एनडीटीवी को मिले दस्तावेज में हुआ है। झारखंड सरकार ने इस मामले की जो एसआईटी जांच कराई थी, उसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज एनडीटीवी के पास हैं। ये जांच मार्च 2025 में पूरी हुई थी, लेकिन सरकार ने इस जांच रिपोर्ट को खारिज करते हुए परीक्षा को क्लीन चिट दे दी थी। जेएसएससी लीक से शुरू हुआ ये मामला बाद में और बड़ा हो गया जब जेपीएससी प्री में लीक का मामला सामने आया और सभी छात्रों ने मिलकर आंदोलन शुरू किया। एनडीटीवी पर इस पूरी बात का, पूरे मामले का खुलासा करने वाला छात्र एक्सक्लूसिव देखिएगा आप। पीड़ित छात्र ने एनडीटीवी को ये चैट दिखाए। कौड़ियों के भाव पेपर बेचे गए, सरकार को गलतियों का पता था, पेपर के आंसर्स वायरल हो गए थे। जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं इसमें, जिन्होंने पैसे लिए 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की बात की जा रही है, वो आखिर हुआ कैसे, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, उन्होंने किया क्या, और कैसे जो पढ़ने वाले लड़के थे या जिन्होंने तैयारियां की थी, कैसे वो अपने हक से वंचित रह गए। पहले तो आप अपना परिचय बताइए और उसके बाद फिर हम इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम जीत कुमार हुआ। पॉपुलरली झारखंड में लोग मुझे डीजे भाई के नाम से जानते हैं और मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ। जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्ज़ाम देता हूँ सर। तो जीत के 2 और मित्र भी हैं, मैं आपको दिखाऊं पहले। ये 2 और मित्र भी हैं जीत के जो साथ में आए हैं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट जीत समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। जीत चलिए आप समझाइए, और मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा क्लोजअप पे आएंगे सो दैट जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख सकें। जी, ये मामला जुड़ा हुआ है एक और एग्ज़ाम जेपीएससी के अलावा जेएसएससी सीजीएल से। और जेएसएससी सीजीएल पूरे भारतवर्ष का सबसे विवादित मुद्दा रहा है, जिस पर राजनीति एक समय इतनी गरमाई थी कि बीजेपी और जेएमएम सीधी आमने सामने आ गए थे, नाक की लड़ाई हो गई थी। ये एग्ज़ाम पिछले 10 सालों से फंसा हुआ एग्ज़ाम रहा है। कई बार फॉर्म्स आए, तकरीबन 11-12 बार इसके एग्ज़ाम्स के डेट्स आए, कैलेंडर्स आए, रद्द हुआ। फाइनली 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ जनवरी महीने में, 28 जनवरी को। पेपर लीक उस समय भी हुए, कौड़ियों के भाव में पेपर बेच दिए गए। प्रूफ करने के लिए हम लोग जेएसएससी ऑफिस के सामने धरना दिए और ये प्रूफ करने में सफल हुए कि वो पेपर लीक था। जेएसएससी ने उस पेपर को रद्द भी कर दिया। एसआईटी बैठाई गई, उसका जांच रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। पुनः ये एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को कंडक्ट किया जाता है। किस साल में? 2024 में। 2024 21 और 22 सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जी। उस समय सरकार में एक सचिव थी वंदना डाडेल, जो पिछली बार की गलतियों को पता था कि पेपर जैसे ही बाहर आता है सोशल मीडिया से वो वायरल हो जाता है। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया मुख्यमंत्री को, प्रॉपर पेपर में आया हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक की आशंका है। सरकार ने आनन फानन में फैसला लिया कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए। पूरे राज्य में 21-22 को नेट बंद कर दिया गया। फिर भी लैंडलाइन ऑन था। पेपर फिर से लीक हो गया। पेपर लीक हुए, आंसर्स पहुंच गए। ब्रॉडबैंड चूँकि चालू था, हमारे पास आंसर्स आ गए। एग्ज़ाम हमने देने दिया, पूरा 21-22 दोनों का एग्ज़ाम हो गया। चूँकि हम लोग श्योर होना चाहते थे वो आंसर्स जो वायरल हो रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं, आंसर्स वायरल हो रहे हैं, वो सच है या नहीं। 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, प्रूफ हो गया कि वो आंसर्स पहले से वायरल थे। अब आप बताइए कि कैसे आप प्रूफ कर रहे हैं कि वो आंसर्स वायरल? जी, आप अपने डॉक्यूमेंट पे दिखाएं। जी, और ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट किया गया है। ये ऐसे ही नहीं है। कुछ लोगों ने फ़ोन पे अपने दोस्त से बात कर रहे थे और आंसर्स ये पेज में लिख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, जेरोक्स जो है ये पेज में लिखा हुआ आंसर्स है। जैसे पहला आंसर है एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड जो है ये पहले ही आंसर से वायरल हो गया। एमएस वर्ड अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड जो है वो आंसर में यहाँ पे आता है एमएस वर्ड, ठीक है। और ये सेट ए में 48 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। जी हाँ, 110, सॉरी। तो अब मैं जाता हूँ सेट ए में, 110 नंबर क्वेश्चंस पे जाता हूँ।
ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस विंडोज में पाया जाने वाला इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है? आंसर है एमएस वर्ड। तो पहले मैं अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करूँ ये करते क्या है। ये आंसर्स को वायरल करते हैं, ये सारे आंसर्स हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पेपर 4 सेट में आते हैं, तो जो एमएस वर्ड जिस भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो सकता है कि सेट ए में वो 10वें नंबर का क्वेश्चन हो, सेट बी में वो 40वें नंबर का क्वेश्चन हो, और सेट सी में वो हो सकता है कि 60वें या 65वें नंबर का क्वेश्चन हो। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आंसर शीट दिया जाता है, उन्हें ये आंसर्स को रात भर में याद करना होता है, वो याद कर लेते हैं। और जहां पर भी ये ऑप्शन मिलेगा, यानी कि एमएस वर्ड मिलेगा, फिगर मिलेगा, या फिर इस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं आंसर्स लिखे हुए, वो वहां उसको टिक कर देंगे। वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, उसको वो टिक कर देंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसमें देखिए फोन की कंपनी भी लिखी है, Vivo T2X से फोटो खींचा गया है 22 सितंबर 7:31 मॉर्निंग का, ये है 7:31 सुबह का। जमशेदपुर, ये झारखंड, बिष्टुपुर झारखंड से ये फोटो लिया गया। सारा डिटेल हमने दिया। जेएसएससी मानने से इनकार कर दिए वहां के अध्यक्ष सचिव जो हैं सुधीर गुप्ता, और बोलते हैं ये फोटो जो है दिन का खींचा हुआ है। सोचिए लॉजिक क्या दिया जा रहा है, जबकि यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। और ये एक साक्ष्य नहीं है, आप दिखाइए, ये बहुत सारे अलग अलग साक्ष्य हैं जो स्पष्ट आपको शायद कैमरे में ना दिखे, जेरोक्स है इस कारण से। ये सारे साक्ष्य हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, आप देखें। ऑपरेटिंग सिस्टम 11:06 21 सितंबर का, मैग्नेटिक डिस्क नन ऑफ एबव 11:07। और यही नहीं, अभी आप धीरज रखिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं आंसर्स लीक करने वाले कितने होशियार होते हैं। आंसर्स में क्या लिखते हैं? आसू पार्टी का स्टूडेंट यूनियन के बाद हुआ था। उसको उनको प्रॉपर क्वेश्चन और आंसर याद नहीं थे, तो वो लिख रहे हैं आसू पार्टी का गठन जो है स्टूडेंट यूनियन के बाद हुआ था। उसके बाद कुछ और आंसर भूलते हैं, वो चैट जीपीटी से पूरे वंश का डिटेल भेज देते हैं, जिसमें से विजयनगर साम्राज्य था। और यहां देखो ये भी लिखते हैं सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग 2020 में मिला है, जो क्वेश्चन में 2010 दिया हुआ है, तो 2010 टिक करना है। इस तरीके से आंसर्स लीक किए गए। हमने व्हाट्सएप चैट जी बिल्कुल व्हाट्सएप चैट हैं, कुछ फोटोज हैं, हमने पूरा सीक्वेंस इसको अरेंज किया। मतलब ये अलग अलग स्टूडेंट्स के पास में जो साक्ष्य मिले थे, जिन्होंने उनके फोन पे जो चैट्स थे, वो आपने सीआईडी को दिया, उसी की ये कॉपियां हैं जो कि एक तरह से झारखंड सरकार के पास आधिकारिक रूप से जमा की गई। ठीक है, अब आप बता रहे थे कुछ। ये अब जब हम लोग को ये पता चला तो हम लोग को बहुत सारे इनपुट मिले सर, अलग अलग संस्थाओं से। एक इनपुट ये मिला, हमने एसआईटी को दिया है, ये सारा चीज ये लिखित है। तो संध्या रानी मेहता जब जांच कर रही थी, जो कि एसआईटी की टीम गठित हो गई थी, चल रहा था, तो वहां पे नेपाल में हमें एक इनपुट मिला कि नेपाल में वीरगंज में 28 लोग पढ़ने गए हैं आंसर्स। हमने वो एविडेंस दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता चला नियामतपुर आसनसोल बंगाल में भी लोग पढ़ने गए, हमने उसका एविडेंस दिया। हम ही लोग इनपुट दे रहे हैं, सीआईडी कोई काम नहीं कर रही है। पटना का इनपुट दिया, हजारीबाग का इनपुट दिया, रांची का इनपुट दिया, एसआईटी टीम सोई रही। लेकिन जब हमने वीडियो दिया नेपाल का, तब वो आनंद फानन उनको मजबूरी बस नेपाल जाना पड़ा। जब नेपाल गया, 28 लोगों का जीपीएस लोकेट किया गया, तो वो वहीं के आसपास पाए गए। उसी में से क्या हो गया, बीच में से 28 लोगों में से कुछ लोगों को बुलाया गया। जब सीआईडी उनसे पूछताछ की, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये प्रॉपर रिपोर्ट में लिखा हुआ है,